हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया है और सब बढ़िया है तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन 35 न्यूट्रॉन और हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, आसान है। क्या बोले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 29, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 35। एक चीज़ यहाँ पॉइंट करने वाली है कि इसने ये नहीं बोला कि ये चार्ज पार्टिकल है, पहली बात। ठीक है, इसने नहीं बोला कि ये चार्ज पार्टिकल, अगर ये चार्ज पार्टिकल नहीं है दैट्स मीन ये न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है ये? न्यूट्रल पार्टिकल। और अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल है दैट्स मीन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दैट इज 29। ठीक है, अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बात करें अगर हम, तो निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद करो, लिख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन 3p6, 4s1 एंड 3d10। अगर आपको पता हो, हालांकि नहीं पता होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉपर की है। किसकी है? कॉपर है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इतनी तो याद कर लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये आसान है, इतनी तक आप याद कर लो। इसके बाद थोड़ा सा मत करना, पर यहाँ तक तो एटलीस्ट याद कर ही लो। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इधर तक? 2 to 4 एंड 6, 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 18, अप टू 18 इलेक्ट्रॉन आप याद कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इतने याद हो जाए तो इसके बाद यहाँ तक कर लेना। ठीक है, 3d10 तक होगी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा 4p6। तो ये एनर्जी ऑर्डर है, ये आप याद कर लेना। और ये जो आप कह रहे हो ना 4s1 क्यों आया, अगर सोच रहे हो तो 4s1 क्यों आया, 3d10 क्यों आया, सिंपली ये स्टेबिलिटी के लिए आया। 3d10 हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 4s2, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया 3d10। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे 3d10 है, नोट यहाँ पे 4s1 है। ठीक है, सो इतना ही आंसर है इसमें। नंबर ऑफ प्रोटॉन 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस वन।